हम इंसान अपनी भावनाओं को अपने साथी को बोलकर समझा देते हैं, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वे बोलकर अपने साथी से अपने दिल की बात नहीं कह पाते। इस कारण जानवरों का अपने प्यार का इजहार करने का तरीका भी बहुत अलग होता है। यहाँ तक कि वो मीटिंग से पहले अपने साथी को रिझाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, तब कहीं जाकर बात वहाँ पहुँच पाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको जंगल के इन्हीं जानवरों के अजीब मीटिंग टैक्टिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करने वाली एंगलर फिश अपने डरावने अंदाज के लिए जानी जाती है। दरअसल इन मछलियों का मुंह इतना अजीब होता है जिसे देखकर कोई भी डर सकता है। वहीं इनके दांत किसी राक्षस के दांतों की तरह दिखाई देते हैं। अपने शरीर की तरह ही इसका स्वभाव भी काफी खतरनाक होता है, जिसके चलते ये अपने से भी बड़े जीव से भिड़ जाती है। लेकिन इसे जो बात सबसे स्पेशल बनाती है वो है इनके सिर पर मौजूद एंटीना। दरअसल ये एंटीना समुद्र की गहराई में चमकता है और एंगलर फिश को रास्ता दिखाता है। अब अगर बात करें इनके मेटिंग टैक्टिक्स की, तो मीटिंग के दौरान मेल एंगलर फिश अपने दांतों को फीमेल के शरीर पर गड़ा देता है और इसके बाद खुद को मादा मछली से जोड़ लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दौरान मेल एंगलर फिश की आंखें, पंख और कुछ अंग भी गिर जाते हैं या फिर सूख जाते हैं और वो मादा पर रहने वाला एक पैरासाइट बन जाता है। उसके शरीर को फीमेल से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जबकि फीमेल को प्रजनन के लिए मेल एंगलर फिश से स्पर्म मिलता है। न्यू गिनी जैसे इलाकों में पाए जाने वाली बावर बर्ड एक छोटी और खूबसूरत चिड़िया है। दुनिया भर में इन बावर बर्ड की करीब 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनके शरीर की लंबाई करीब 21 से 38 सेंटीमीटर और वजन करीब 70 से 230 ग्राम होता है। हालांकि मादा बावर बर्ड के मुकाबले नर बावर बर्ड का शरीर बड़ा और वजनदार होता है, लेकिन जब बात अपने पार्टनर को रिझाने की आती है तो नर बावर बर्ड का ये बड़ा शरीर भी उनके काम नहीं आता। दरअसल नर बावर बर्ड को किसी मादा बावर बर्ड को मेटिंग के लिए तैयार करने से पहले काफी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले वे पत्थरों, हड्डियों, टहनियों आदि की मदद से एक घोंसला बनाते हैं, जिसे बावर कहा जाता है। ये बावर नर की मेहनत को दर्शाता है, इसीलिए नर अपने बावर को किसी चमकीली चीजों और फूलों की पंखुड़ियों से भी सजाते हैं। जब किसी मादा बावर बर्ड को नर का बावर पसंद आता है तो वो उसमें घुस जाती है। इसके बाद नर अपनी पार्टनर से प्यार का इजहार करने के लिए उसके सामने पंखों को फैलाकर डांस शुरू करता है। उसके डांस को देखने के बाद मादा उसे आगे बढ़ने का इशारा देती है, जिसके बाद ही दोनों के बीच मीटिंग शुरू होती है। तो अपनी लाइफ में कई क्यूट फिश देखी होंगी, लेकिन यकीन मानिए पफर फिश को देखना आपके लिए एक अलग एक्सपीरियंस साबित होने वाला है, क्योंकि मछली जितनी क्यूट होती है उससे कहीं अधिक जहरीली होती है। दरअसल पफर फिश के शरीर में टेट्रोडोटॉक्सिन जहर होता है, जो साइनाइड से भी 1200 गुना अधिक जहरीला होता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक पफर फिश के अंदर इतना जहर होता है कि वो 30 लोगों की जान ले सकती है, लेकिन जब खुद की जान जोखिम में देखती है तो अपने शरीर को किसी गुब्बारे की तरह फुला लेती है। वहीं अगर पफर फिश की मेटिंग टेक्निक की बात करें तो नर के लिए किसी मादा को रिझाना कोई पहाड़ तोड़ने से कम नहीं है, क्योंकि इन्हें अपने पार्टनर को रिझाने के लिए समुद्र के अंदर रेत में एक डिजाइन बनाना होता है, जिसमें इनका बहुत समय चला जाता है। ये बिना आराम किए इस डिजाइन को बनाने में लगे रहते हैं, जिसकी गोलाई कई बार 2 मीटर से भी अधिक हो जाती है। इस डिजाइन को देखकर ही मादा इनकी तरफ आकर्षित होती है और यदि उसे नर के द्वारा बनाया गया डिजाइन पसंद आता है तो वो इस पर अपने अंडे रख देती है। वैसे इस डिजाइन को देखकर ये तो कहना बनता है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। सांपों के करीब 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और हर प्रजाति की अपनी अलग क्वालिटी होती है। वैसे सांपों के बारे में हमेशा यही माना जाता है कि सभी सांप जहरीले होते हैं, लेकिन इन सभी प्रजातियों में से करीब 600 प्रजातियां ही ऐसी हैं जिनमें जहर होता है। खैर, आज हम जिस सांप की प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं, इसे रेड साइडेड गार्टर स्नेक के नाम से जाना जाता है। यह आमतौर पर नॉर्थ वेस्ट कनाडा से लेकर नॉर्दर्न टेक्सास में पाया जाता है, लेकिन इसका मेटिंग बिहेवियर इसे दूसरे सांपों से बहुत अलग बनाता है। दरअसल इस प्रजाति की मादा करीब 100 नर सांपों के साथ मेटिंग कर सकती है। हैरान करने वाली बात है कि मेटिंग से करीब 2 हफ्तों पहले ही नर खाना छोड़ देते हैं ताकि इनके पेट की गंदगी को साफ किया जा सके। वहीं मेटिंग के वक्त मादा अपने शरीर को किसी गेंद की तरह गोल कर लेती है और जैसे ही मेटिंग खत्म होती है
तो मादा वहाँ से खाने और बच्चे पैदा करने के लिए किसी सेफ प्लेस पर चली जाती है। वैसे मादा गाटर स्नेक के बारे में आपको बता दें कि अंडे देने के बजाय बच्चों को जन्म कीड़ों की दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़ों में से एक माना जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि ये तेज होने के साथ ही बहुत खूंखार भी होता है। इसके आगे के पैरों में कांटे होते हैं जो इसकी शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। अपने शिकार पर इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि इससे छूटना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो वही जब ये अपने शिकार पर झपटता है तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे बंदूक से कोई बुलेट निकली हो। अब अगर इसके मेटिंग टैक्टिक्स के बारे में बात करें तो मादा प्रेइंग मैंटिस कई बार मेटिंग के बाद अपने पार्टनर पर ही हमला करके उसे खा जाती है। इसके चलते ही नर प्रेइंग मैंटिस मेटिंग के दौरान स्टॉप एंड गो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल प्रेइंग मैंटिस अधिकतर स्थिर चीजों को नहीं देख पाते हैं, इसीलिए जब मादा अपना सिर घुमाकर देखती है तो वे फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मीटिंग पूरी होती है वे वहां से भाग जाते हैं। हालांकि कुछ इनमें से मादा का शिकार बन जाते हैं तो कुछ की किस्मत उनका साथ देती है और वे बच निकलते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कैसे दुनिया भर में पाए जाने वाले ये जानवर कितने अलग और रोमांचक तरीकों से अपने पार्टनर को रिझाते हैं और उन्हें अपना बनाने के लिए कितने जतन करते हैं। वैसे आपको इन जानवरों की मेटिंग टेक्निक्स कैसी लगी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले